तुम राजा की तरह सोचना जानो। चाणक्य नीति से जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने मन, बुद्धि और कर्म को एक सूत्र में बांध लेता है। तुम जो सुन रहे हो यह कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है। यह उस प्राचीन बुद्धिमत्ता का सार है जिसने राजाओं को साम्राज्य सौंपे, साधारण मनुष्यों को महान बनाया और असंभव को संभव कर दिखाया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, एक ऐसे मनीषी थे जिन्होंने अपनी नीतियों से न केवल एक साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि जीवन जीने की कला को भी परिभाषित किया। उनकी नीतियां केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, वे एक दर्शन है जो हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं जो अपने जीवन में प्रभावशाली बनना चाहता है, जो सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। सुनो और अपने मन को खोल दो। ये शब्द तुम्हें उस शक्ति की याद दिलाएंगे जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है। ये स्क्रिप्ट तुम्हें सिखाएगी कि कैसे तुम अपने विचारों को तलवार की धार दे सकते हो, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो और कैसे अपने जीवन को एक ऐसे राजा की तरह जी सकते हो जिसके पास न केवल धन और शक्ति है बल्कि सम्मान और प्रभाव भी है। सबसे पहले ये समझ लो कि सफलता कोई संयोग नहीं है, यह एक योजना का परिणाम है। चाणक्य कहते थे कि बिना योजना के किया गया कोई भी कार्य विफलता को आमंत्रित करता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। ये लक्ष्य तुम्हारा ध्रुव तारा बनेगा जो तुम्हें हर तूफान में रास्ता दिखाएगा। पूछो अपने आप से, तुम क्या चाहते हो? धन, सम्मान, स्वतंत्रता या फिर वो शांति जो सच्ची सफलता के साथ आती है? जवाब जो भी हो उसे अपने मन में उतार लो। उसे इतना स्पष्ट करो कि वो तुम्हारी आंखों के सामने हर पल नाचता रहे। लेकिन केवल सपने देखना काफी नहीं है। सपने वे बीज हैं जिन्हें मेहनत, अनुशासन और बुद्धिमत्ता की मिट्टी में बोना पड़ता है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने समय का सही उपयोग करता है। समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर दिन, हर पल तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाना है। चाहे वह कदम छोटा ही क्यों न हो, लेकिन उसे उठाओ, क्योंकि एक छोटा कदम भी तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है जहां तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, तुम्हारी बुद्धि। चाणक्य का मानना था कि बुद्धि वो हथियार है जो हर युद्ध में विजय दिलाती है। लेकिन बुद्धि का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, यह वह क्षमता है जो तुम्हें परिस्थितियों को समझने, सही निर्णय लेने और अपने शत्रुओं को परास्त करने में मदद करती है। अपने दिमाग को तेज करो, हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, लोगों से बात करो, अपने अनुभवों से सबक लो। लेकिन सबसे जरूरी, अपने अंतर्ज्ञान को सुनो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेता है। यहाँ शत्रु केवल इंसान नहीं है, तुम्हारे डर, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी आदतें, ये सब तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं। इन्हें पहचानो, इन्हें समझो और फिर इन्हें अपने नियंत्रण में लाओ। अगर तुम डर से डरते हो तो वह तुम्हें गुलाम बना लेगा, लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करो तो वह तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। सफलता का एक और रहस्य है धैर्य। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता है वह अपनी हार को निमंत्रण देता है। धैर्य वह गुण है जो तुम्हें तब भी खड़ा रखता है जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आए। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम हार गए हो, लेकिन याद रखो, हार तभी होती है जब तुम रुक जाते हो। धैर्य के साथ आगे बढ़ो। हर असफलता एक सबक है, हर चुनौती एक अवसर है। अब बात करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व की। चाणक्य का कहना था कि एक व्यक्ति का प्रभाव उसके शब्दों और कर्मों से बनता है। तुम्हारा हर शब्द, हर कदम तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। तुम्हारे शब्दों में वो शक्ति होनी चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे। लेकिन केवल शब्द ही काफी नहीं है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों से भी बड़े होने चाहिए। लोग तुम्हें उसी तरह याद रखेंगे जैसे तुम अपने कार्यों से उनकी जिंदगी में बदलाव लाते हो। सम्मान वह धन है जो तुम्हें दूसरों की नजरों में अमीर बनाता है। चाणक्य कहते थे कि सम्मान वो नहीं जो मांगने से मिलता है, बल्कि वो है जो तुम अपने कर्मों से कमाते हो। हमेशा सच के रास्ते पर चलो, दूसरों के प्रति दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। अपनी बात को दृढ़ता से रखो लेकिन दूसरों का भी सम्मान करो। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो तभी तुम्हें सम्मान मिलता है। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। बिना अनुशासन के तुम्हारा कोई भी लक्ष्य अधूरा रहेगा। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह रीढ़ है जो तुम्हें हर तूफान में खड़ा रखती है। अपने दिन को व्यवस्थित करो,
अपने समय को प्राथमिकताओं के हिसाब से बांटो। छोटी छोटी आदतें बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएं। सुबह जल्दी उठो, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन को शांत रखो। अनुशासन तुम्हें वो शक्ति देगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजेता बनाएगा। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुप्तता। अपने लक्ष्यों को, अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने उजागर मत करो। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखो और तब तक मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा परिणाम खुद बोलने न लगे। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारा परिचय बनेगी। अंत में ये याद रखो कि तुम एक राजा की तरह सोच सकते हो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है। चाणक्य का दर्शन तुम्हें ये सिखाता है कि जीवन एक शतरंज का खेल है। हर कदम सोच समझकर उठाओ, अपनी रणनीति बनाओ, अपने शत्रुओं को समझो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस उसे पहचानो और उसे सही दिशा दो। तुम्हारा जीवन एक किताब है और तुम इसके लेखक हो। हर दिन तुम एक नया पन्ना लिखते हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस पन्ने को साहस, मेहनत और बुद्धिमत्ता से भरते हो या फिर उसे आलस्य और भय के साथ खाली छोड़ देते हो। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में सौंप देता है वह कभी राजा नहीं बन सकता। तुम्हें अपने भाग्य का स्वामी बनना है। यह कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह वह रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। सोचो, एक राजा अपने साम्राज्य को कैसे चलाता है। वह केवल आदेश नहीं देता, वह योजना बनाता है, अपने लोगों की सुनता है, अपने शत्रुओं की चाल को समझता है और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। तुम्हारा जीवन भी एक साम्राज्य है। तुम्हारे विचार तुम्हारे सलाहकार हैं, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी सेना है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा हथियार है। इन सबको एकजुट करो और अपने जीवन के युद्ध को जीतो। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सही समय पर सही कदम। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। सही समय का इंतजार करो, लेकिन उस इंतजार में निष्क्रिय मत बैठो। समय का उपयोग करो, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो, अपने कौशल को निखारो। जब सही समय आएगा तुम तैयार होगे और उस पल को तुम अपनी जीत में बदल दोगे। अब बात करते हैं उस आग की जो तुम्हारे भीतर जलनी चाहिए। चाणक्य कहते थे कि एक व्यक्ति की शक्ति उसके मन की दृढ़ता में होती है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुम्हें भटकाएगा। वह तुम्हें डर दिखाएगा, तुम्हें शक में डालेगा और तुम्हें अपने ही सपनों से दूर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित करो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। अपने मन को प्रशिक्षित करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपने विचारों पर नजर रखो। तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम हर दिन ये सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम असफलता को ही आकर्षित करोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि तुम में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है तो तुम वह शक्ति बन जाओगे। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो कि तुम एक विजेता हो। तुम वह इंसान हो जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। चाणक्य का एक और गहरा सिद्धांत है संबंधों का महत्व। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास लोग हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहयोगी। ये लोग तुम्हारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत चुने गए तो ये तुम्हारी कमजोरी भी बन सकते हैं। चाणक्य कहते थे कि अपने साथियों को सोच समझकर चुनो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की याद दिलाते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं, जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। लेकिन संबंध केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ भी होते हैं। अपने आप से एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो अटूट हो। अपने आप पर भरोसा करो। अपने आप को माफ करना सीखो। हर कोई गलतियां करता है। गलतियां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वे तुम्हें सिखाती हैं। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और एक मूर्ख उन्हें दोहराता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सबक लो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं उस साहस की जो एक राजा को राजा बनाता है। साहस का मतलब यह नहीं कि तुम डरते ही नहीं। साहस का मतलब है कि तुम अपने डर का सामना करते हो। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि रास्ता कठिन लगेगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। लेकिन याद रखो, आलोचना वो हथियार है जिसे कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं।
तुम्हें उन शब्दों को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि एक व्यक्ति की असली शक्ति उसकी आत्मनियंत्रण में होती है। तुम्हें अपने क्रोध, अपनी इच्छाओं, अपने लालच को नियंत्रित करना सीखना होगा। क्रोध तुम्हें जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। लालच तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा और अनियंत्रित इच्छाएं तुम्हें भटकाएंगी। अपने मन को शांत रखो, ध्यान करो, चिंतन करो और अपने आप को समझो। जब तुम अपने आप को समझ लोगे तो तुम दुनिया को समझ सकोगे। सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। चाणक्य का मानना था कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों की सेवा करता है। तुम्हारी सफलता का असली मोल तब है जब वो दूसरों के लिए भी कुछ कर सके। अपने आसपास के लोगों की मदद करो, उनकी जिंदगी में बदलाव लाओ। यह जरूरी नहीं कि तुम बहुत बड़ा काम करो। एक छोटा सा काम जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, वह भी तुम्हारी सफलता का हिस्सा है। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। चाणक्य कहते थे कि सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आए तो घमंड मत करो और जब दुख आए तो हिम्मत मत हारो। दोनों ही अस्थायी हैं। तुम्हें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है। अपने मन को इतना मजबूत करो कि न सुख तुम्हें अहंकारी बनाए, न दुख तुम्हें तोड़े। चाणक्य का एक और सिद्धांत है निरंतर सीखना। दुनिया बदल रही है, हर दिन कुछ नया लाती है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। अपने कौशल को निखारते रहो, नई चीजें सीखो। तकनीक, कला, विज्ञान, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसा है जो तुम्हें बेहतर बना सकता है। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। अंत में ये याद रखो कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में मंजिलें कई होंगी, लेकिन हर मंजिल तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। हर कदम पर विश्वास रखो, अपने आप पर, अपने सपनों पर और उस शक्ति पर जो तुम्हारे भीतर है। चाणक्य का दर्शन तुम्हें ये सिखाता है कि तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुम सपना देखते हो। बस अपने मन को मजबूत करो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जीवन की इस यात्रा में तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध अपने आप से है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। तुम्हारा मन एक विशाल समुद्र है जिसमें विचारों की लहरें उठती हैं। कभी ये लहरें तुम्हें ऊंचा ले जाती हैं तो कभी गहरे गर्त में धकेल देती हैं। लेकिन एक सच्चा योद्धा वही है जो इन लहरों को नियंत्रित करना सीख लेता है। अपने मन को शांत करो, उसे दिशा दो और उसे उस मकसद के लिए उपयोग करो जो तुम्हें महान बनाए। तुम्हें अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या तुम वो जीवन जी रहे हो जो तुम्हारा मन चाहता है, या तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर बह रहे हो? चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेता है। उद्देश्य वह आग है जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। वो तुम्हें तब भी चलने की ताकत देता है जब रास्ता कांटों से भरा हो। अगर तुम्हें अभी तक अपना उद्देश्य नहीं मिला है तो रुक जाओ, चिंतन करो, अपने आप से पूछो कि तुम्हारा दिल किस चीज के लिए धड़कता है। वो एक पल, वो एक सपना, वो एक लक्ष्य, वही तुम्हारा उद्देश्य है। लेकिन उद्देश्य खोज लेना ही काफी नहीं है, उसे हासिल करने के लिए तुम्हें एक योद्धा की तरह लड़ना होगा। चाणक्य कहते थे कि सफलता का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन जो इन कठिनाइयों से डरता नहीं वही विजेता बनता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारे सपने उनके लिए हास्यास्पद लगेंगे। लेकिन ये तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सपना तुम्हारा है और उसे साकार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। दूसरों की राय को सुनो, लेकिन उसे अपने दिल पर हावी मत होने दो। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामर्थ्य का निर्माण। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र में है। एक मजबूत चरित्र वह नींव है जिस पर तुम अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकते हो। चरित्र का मतलब है ईमानदारी, साहस और अपने वचनों पर अडिग रहना। तुम जो कहते हो उसे करो, तुम जो वादा करते हो उसे निभाओ। लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों से जानेंगे, न कि तुम्हारे शब्दों से। एक बार जब लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं तो तुम्हारा प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं उस गुण की जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तुम्हारी दृष्टि। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो भविष्य को देख सकता है। यहाँ दृष्टि का मतलब केवल आंखों से देखना नहीं है, यह वह क्षमता है जो तुम्हें आज के फैसलों का ज़फ्तरा पर प्रभाव समझने में मदद करती है।
हर कदम उठाने से पहले सोचो कि यह तुम्हें कहाँ ले जाएगा। क्या ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लाएगा या उससे दूर ले जाएगा? अपनी दृष्टि को इतना स्पष्ट करो कि तुम हर परिस्थिति में सही रास्ता चुन सको। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, धन नहीं है, समय नहीं है, अवसर नहीं है, लेकिन चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने पास मौजूद संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो थोड़ा सा समय हो, थोड़ा सा ज्ञान हो या थोड़ी सी हिम्मत, उसका उपयोग करो। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर छोटा प्रयास तुम्हें उस बड़े लक्ष्य की ओर ले जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता, वो कभी दूसरों का विश्वास नहीं जीत सकता। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव करने की हिम्मत देता है। लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार से अलग है। अहंकार तुम्हें अंधा बनाता है, जबकि आत्मविश्वास तुम्हें रास्ता दिखाता है। अपने आप पर भरोसा करो, लेकिन हमेशा ये भी जानो कि तुम में और सुधार की गुंजाइश है। चाणक्य कहते थे कि एक व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है जब वो विपत्ति का सामना करता है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन यह वो पल है जो तुम्हें परिभाषित करता है। इन पलों में हार मत मानो। अपने आप से कहो कि तुम इससे बड़े हो। हर मुश्किल एक अवसर है। ये तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हें सिखाती है और तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो तुम बनना चाहते हो। अब बात करते हैं नेतृत्व की। चाणक्य का मानना था कि एक सच्चा नेता वही है जो दूसरों को प्रेरित करता है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना है। तुम्हारा जीवन तब और भी अर्थपूर्ण बनता है जब तुम दूसरों के लिए एक मिसाल बनते हो। अपने कार्यों से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रेरित करो। एक ऐसा व्यक्ति बनो जिसे देखकर लोग कहें कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। चाणक्य का एक और सिद्धांत है सादगी। सादगी का मतलब यह नहीं कि तुम साधारण बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त रखो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। उन चीजों से दूर रहो जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं, चाहे वो व्यर्थ की बातें हों, गलत लोग हों या अनावश्यक इच्छाएं। सादगी तुम्हें स्पष्टता देती है और स्पष्टता तुम्हें शक्ति देती है। जीवन में एक और महत्वपूर्ण सबक है लचीलापन। चाणक्य कहते थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। तुम्हें हर स्थिति में एक ही तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता चुनो। अगर कोई योजना विफल हो रही है तो नई योजना बनाओ। लचीलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें और मजबूत बनाता है। अंत में ये याद रखो कि तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है वही सच्चा राजा है। तुम्हें हर दिन ये सोचकर जीना है कि यह तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है। हर पल को अर्थपूर्ण बनाओ। हर पल को अपने सपनों के लिए समर्पित करो। तुम में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। बस उसे पहचानो और उसे सही दिशा दो।